जयप्रकाश तिवारी और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप अभिवादन करेंगे। ये अनुगूंज दूर तलक जाए। बैठे हैं और इस अपार प्रेम महाराज श्री का मुखमंडल भी आज लग रहा है कि ये सुधीर तिवारी इस मानस महायज्ञ में जो भव्यता भव्य नव्य और दिव्य ये पंडाल गौरवान्वित हो रहा है, इनका अपूर्व सहयोग। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे कि महाराज श्री हम राम भक्तों को राम कथा की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, श्री सीताराम, थोड़ा सा उठा दीजिए। श्री सीताराम, श्री हरे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। वाजे बुलंद बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्गा महारानी की। जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। ध्येयं सदा परिभव घनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र
कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम् कासाय शोभि कमनीयवरं त्रिदण्डम् सीनेश योगी पद पंकज भिंगराजम् वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तम् लक्ष्मी प्रपन्न यतिवर यमहं प्रपद्ये शारदा भवानी राख सभा बीच पानी दोनों हाथ जोड़ करी पैया मैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया मैया श्री तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय तन बल धन बल बाहुबल जब एक चले न काम। सभी माताएं बहने हाथ जोड़ करके बोलेंगी, भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचना भीम कोटि मनमथाभिराम अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज अभी अभी जो अपने लावण्य एवं लालित्य से आपको लुभा रही थी, श्री राम कथा की विशिष्ट प्रस्तोता बहन श्रीमती कुमकुम मिश्रा जी, उनसे पूर्व जिनसे आप भगवान की पावन कथा सुन के आप प्यारित हुए हमारे अनुज चित्रकूट धाम से पधारे हुए श्री अनूप कुमार शास्त्री जी, उनसे पूर्व जिनसे श्री राम कथा का आगाज श्री गणेश नृत्य होता है हमारे बड़े ही आत्मीय बड़े भाई श्री अरुण कुमार शास्त्री जी, भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत समस्त भगवत भागवत कंकर पद रथ परायण महानुभाव स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी सीता सावित्री दुर्गा मैत्री गार्गी की चरित्र पंथानुगामिनी माताएं एवं बहनें, नवनिहाल बच्चे एवं बच्चियां, कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जिनका एक एक शब्द सधा हुआ निकलता है, वैसे वाक्पटुता के सिद्धहस्त व्यक्तित्व इस कार्यक्रम के प्रति वर्ष पर्यंत चिंतित रहने वाले हमारे अग्रज, जिनसे हमारा बड़ा ही आत्मीय पारिवारिक संबंध है। 16 तारीख को इनके लड़के का विवाह है, आज हमको न्योता पहुंचवाए। अब देखो संयोग पहुंच पा रहे कि नहीं पा रहे। ऐसे मनु प्रसाद तिवारी जी बैठे हुए, विशिष्ट जन बड़े भैया से संजय सत्यकेतु जी एवं तमाम लोग, 44वें श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण ज्ञान महायज्ञ अधिवेशन के समस्त पदाधिकारी वृंद, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन जौन गाड़ी लेट हो जाले अगर ओकर ड्राइवर कुशल होला तब मेकअप कर देला टाइम पे, तुम आपको ठीक 12 बजने में 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। बैठना है कि नहीं बैठना है बोलिए।
एक बार हाथ उठा के बता दो सब। वाह, बहुत बढ़िया। आइए हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आपको बताते चलूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने कहा, महाराज हम कथा बहुत सुनते हैं, सत्संग बहुत करते हैं, कीर्तन बहुत करते हैं, भजन बहुत करते हैं, लेकिन हमको कथा से, सत्संग से, भजन से, प्रवचन से कोई लाभ मिलता नहीं। तो तुलसी बाबा ने कहा, भैया लगता है मेरे रामचरितमानस को तुम बढ़िया से नहीं पढ़े हो। मैंने लिखा है, कथा से, सत्संग से, भजन से, प्रवचन से, कीर्तन से व्यक्ति को लाभ होगा कब? जब आपको कीर्तन करने का तरीका मालूम होगा तब। कैसे करना है? बाबा एक चौपाई लिखते हैं, बोले मना क्रमा बचाना, छाड़ चतुराई, भजक कृपा करी है रघुराई। कीर्तन कैसे करना है, भजन कैसे करना है, सत्संग में कैसे बैठना है? कहा मन कर्म वाणी से चतुराई छोड़ के जब व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, कथा सुनता है, तब उसको लाभ मिलता है। लेकिन परेशानी यह है कि हम लोग चतुराई छोड़ते, हम लोगों का मन कहीं होता है, कर्म कहीं होता है और वाणी कहीं होती है। अब मन कहां पर बैठल बड़ी कथा। एक जगह हम कथा कह गई, एगो बुढ़िया माई अगवे बैठ के ऐसे ऐसे करता है। हम कहनी माता जी क्या करो करू? तो कलश किए बाबा घरवा ताला बंद करके आई बनी चेक कर। तन है 12 लोटा के पंडाल में और मन कहाँ है? घर पे ताला पे। तो जिंदगी भर कीर्तन भजन सत्संग व्यक्ति करेगा लेकिन कोई लाभ होने वाला। और कर्म केवल हम कथा यहां से सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया बात, लेकिन जीवन में न उतारते हैं तो भगवान की कृपा होने वाली। और बाड़ी पंडित जी कहले कीर्तन कर, चदर में मुंह लुकवा के करते तो कैसे लाभ हो जाएगा? इसलिए मन से, कर्म से, वाणी से चतुराई छोड़कर एक बार आप लोग भजन करें, मैं गारंटी लेता हूं आपको लाभ निश्चित पहुंचेगा। सब लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, आगे आगे हम पीछे पीछे आप लोग सभी लोग दोहराइएगा। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम। अपना पढ़ौला के बाद पीछा वाली माई बहन चतुराई करते नहीं बोल रही, सब बोलो। अरे सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम। अरे अंजना की नंदना को बार बार वंदना, अंजना की नंदना को बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, अंजना की नंदना को बार बार वंदना, अंजना की नंदना को। अरे गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की, शंकर की ललना को बार बार वंदना, अरे शंकर की ललना को बार बार वंदना, शंकर की नंद जी की वंदना, यशोदा की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा की वंदना,
और के कर मेहरारू के वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की, अरे गुरुजन की चरणों में बार बार वंदना, गुरुजन की चरणों में बार बार वंदना, गुरुजन की चरणों में बार बार वंदना। अंतिम लाइन एक बार दोनों हाथ उठा के समर्पण भाव से ताली बजाते हुए पुरुषों को हाथ उठाना है। हरे देवों की वंदना, पुराणों की वंदना, देवों की वंदना, पुराणों की वंदना, देवों की वंदना, पुराणों की वंदना, देवों की वंदना, पुराणों की वंदना। तुलसी के मानस को बार बार वंदना, तुलसी के मानस को बार बार वंदना, तुलसी के मानस को बार बार वंदना, तुलसी के मानस को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, चार बार अब खूब जोर से जयकारा बोलिए। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। अब 1 घंटा सब कोई अपना मुंह पर टेप साट ले, हम बोलेंगे आप लोग सुनेंगे। देखो भाई, एक बार एक संत जी ऐसे ही लोगों को प्रवचन सुना रहे थे। अचानक संत जी के मन में क्या आया, संत जी सामने बैठे एक श्रोता को खड़ा कराए, बेटा खड़े हो जाओ। हाथ जोड़कर वो व्यक्ति खड़ा हो गया। हाँ महाराज आदेश। संत जी ने पूछा तुम्हारे लिए जीवन में क्या बना? उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमारे लिए सोमवार बना। कहा क्यों? उसने कहा महाराज आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था, मैं इस धरती पे आया था, मानव तन पाया था, इसलिए मेरे लिए सोमवार बना। संत जी ने कहा बेटा बैठ गए। अगले को खड़ा कराए, बेटा तेरे लिए क्या बड़ा? उसने भी बगल वाले की बात को सुन के कहा महाराज हमारे लिए मंगलवार बड़ा। कहा क्यों? कहा आज ही के दिन पहली बार मैं विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, इसलिए मेरे लिए मंगलवार का दिन बड़ा। तीसरे को खड़ा कराए, बेटा तेरे लिए क्या बड़ा? तो हमने के भारत के पहचान देखा देखी पाप का देखा देखी पुण्य। उसने कहा महाराज हमारे लिए बुधवार बड़ा। कहा क्यों बेटा? उसने कहा महाराज आज ही के बाद पढ़ने के बाद हमें नौकरी प्राप्त हुई थी, नौकरी मिला था, इसलिए मेरे लिए बुधवार बड़ा। अगले को खड़ा कराए, बेटा तेरे लिए क्या बड़ा? उसने कहा महाराज हमारे लिए गुरुवार बड़ा। कहा क्यों? कहा आज ही के दिन बाबा हमारी शादी हुई थी, और विवाह से बड़ा कोई उत्सव नहीं। विवाह ऐसा शब्द हो, रोड पर पागलों घूमत होके ओकरा पूछो बियाह कर विवाह के नाम पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। कहा आज ही के दिन में दाम्पत्य जीवन में बंधा था, इसलिए मेरे लिए गुरुवार बड़ा। अगले को खड़ा करे, बेटा तेरे लिए क्या बड़ा? उसने कहा महाराज मेरे लिए शुक्रवार बड़ा। पूछा क्यों? उसने कहा महाराज नौकरी लगने के बाद अपने पुनित कमाई से मैंने एक गृह निर्माण किया, इसलिए मेरे लिए शुक्रवार बड़ा। अगले को खड़ा कराए, बेटा तेरे लिए क्या बड़ा? उसने कहा महाराज हमारे लिए शनिवार बड़ा। कहा क्यों? कहा बाबा आज ही के दिन हम बोलेरो गाड़ी खरीदे थे, इसलिए हमारे लिए शनिवार बड़ा। सब लोगों ने एक एक दिन का नाम बता दिया। अब संत जी मौन हो गए। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। जब संत जी चुप हुए तो उन लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा बाबा आपके पूछने का रहस्य हम लोग नहीं समझ पाए, निष्कर्ष क्या है? बाबा ने कहा दुनिया वालों सुनो, व्यक्ति के लिए सोमवार बड़ा नहीं होता है, मंगलवार बड़ा नहीं होता है, गुरुवार बड़ा नहीं होता है, शुक्रवार
शुक्रवार बड़ा नहीं होता है, शनिवार बड़ा नहीं होता है, रविवार बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उसका परिवार होता है। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उसका परिवार होता है। अच्छा बोलो भाई, संसार में हम लोग जितना धंधा कर रहे हैं, नौकरी पेशा, काहे खातिर? परिवार खातिर। कहा व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा उसका परिवार होता है। और परिवार कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनो। आप लोग अस्पताल में जाते होंगे या विद्यालय में एक स्लोगन लिखा रहता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यह वाक्य गलत नहीं है, यह लाइन गलत नहीं है, ध्यान देना माताओं, लेकिन यह लाइन अधूरा है। अच्छा बोलो माता, तहार एके पतो दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, बहुत अच्छा। एके पतो आ घर में दिन भर झांसी के रानी बन के कूदती है बेलना उठा के। तब उस सास से पूछो, क्या छोटा परिवार सुखी परिवार? मुंह बना के कहिए, बाबा सब ठीक बा लेकिन पतो बढ़िया ना मिलल। पुरुषों से कह रहा हूं, आपको एक ही बेटा हो, अब बेटा एक नंबर का शराबी निकल जाए। वैसे मैं शराबियों के बारे में बड़ा कम बोलता हूं। एक बार मैं कथा में बोल दिया, शराब नहीं पीनी चाहिए, बहुत खराब चीज है। 3 अक्षर से शराब बनी है। शराब, स से आपको सड़ा देगी, रा से आपको राख कर देगी, ब से आपको बर्बाद कर देगी, स से शत प्रतिशत, र से राक्षस, ब से बना देने वाली जड़ी का नाम है शराब। कथा में एक आदमी बैठा था, वो खड़ा कर के, बाबा आप हम लोगों को मनुष्य नहीं समझते हैं। हमने कहा आप मनुष्य नहीं देवता। कलश कैसे बाबा? हमने कहा किसी शायर ने लिखा है, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नलियों में लौट जाते हैं, शराबी ऐसे देवता हैं, इनको कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, साकी शराब मत पी, रुतबा खराब होगा, नाली में तू गिरेगा, मुंह में पेशाब होगा। अच्छा, शराबियों को बड़ी बुद्धि होती है। एक बार जहां मैं ठहरा था, एक ड्रिंकर हमारे कमरे में आ गया। हमने पूछा, भैया तुम्हारा मुंह दुर्गंध कर रहा है, वाइन लेके आए हो, शराब पिए हो? बड़ा दबंगई से कहा, पंडित जी आप संतरा का जूस पीते हैं? हमने कहा 12 लोटा वाले दे देते हैं तो पी लेते हैं। कीन के आज तक तो हम कुछ पिएबे खेबे ना करेंगे। फिर उसने कहा, आप सेव का जूस पीते हैं? हमने कहा मिलता है तो पी लेते हैं। अच्छा बाबा अंगूर का जूस मिलता है तो पी लेते हैं? हमने कहा हाँ पी लेते हैं। तो वो कहलस कि हम शराब थोड़े पी ले बानी, महुआ का जूस पिए, महुआ का जूस। लेकिन पलामू वाले लोगों ध्यान देना, महुआ के जूस पीने वाले कान खोलकर सुनना। जिस दिन महुआ के पेड़ में, कुछ दिनेश कुमार मिश्रा जी कहा करते हैं, जिस दिन महुआ के पेड़ में महुआ का फूल लगता है, आप लोग गौर करना, इस जिले का नाम पलामू इसलिए पड़ा, दिल्ली का रामदीन पांडे जी पलामू का इतिहास लिखे, मेरे घर पुस्तक पढ़ा है, उसमें लिखे इसका नाम पलामू क्यों पड़ा। पलामू 3 शब्द से पलामू बना। प से पलाश, जहां पलाश ज्यादा होता हो, ला से लाह, जहां लाह ज्यादा होता हो, म से महुआ, जहां ज्यादा होता है। हमारे दुबे बाबा कहनी ड्राइवर साहब, बाबा ऐसा हम महुआ ना पीने घाटा लग गए। ठीक है, लेकिन महुआ पीने वालों कान खोल करके सुनना, जिस दिन महुआ के पेड़ में महुआ का फूल लगता है, एक घटना घटती है। महुआ पेड़ के जितने भी हरे भरे पत्ती होते हैं, महुआ का फल लगते ही महुआ के सारे हरे भरे पत्ती टूट के धरती पे गिर जाते हैं। महुआ पीने वालों कलेजे पर हाथ रखो, जो महुआ जन्म लेते हरी भरी पत्ती को झाड़ के रख देता है, उस महुआ पीने वालों का परिवार कितना हरा भरा रहेगा, सोचो, विचार कीजिए। एक लड़का हो के 1 नंबर शराबी कबाबी निकल जाए, तब उस बाप से पूछो, क्या छोटा परिवार सुखी परिवार? मायूस हो जाएगा वो व्यक्ति। तो याद रखो, परिवार छोटा हो चाहे बड़ा, अगर परिवार में संस्कार नहीं तो उसका कुछ भी महत्व नहीं है। देखो रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा परिवार है। रावण, माता जी,
रावण के कितना बेटा रहन हो? 1 लाख बेटा, 1.25 लाख। रावण जिंदा रहता इलेक्शन में, दूसरा के वोट के जरूरते ना रहे, खुदे जीत जाता अपने परिवार के वोट से। आहो 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती। लेकिन गौर करो रावण का परिवार कितना बड़ा है। तुलसी बाबा चौपाई लिखे हैं, बोले उत्तम कुल। रावण उत्तम खानदान का है। पुलस्त करना शिवा विरंची जीवा भाती, शिवा विरंची। ध्यान दीजिएगा, बाबा ने लिखा उत्तम कुला। उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि का नाती है। और देखो मैंने एक दिन चर्चा किया था, रावण जब सोया रहता था माताओं, तो ब्रह्मा जी दरवाजे पर आकर वेद का पाठ करते थे। अब प्रेम से ना, डर से। वेद पढ़े विधि शंभु सभी। और सावन के महीना में हम लोग बैजनाथ धाम, विश्वनाथ धाम कांवड़ लेके जाते हैं। वो शंकर भगवान रोज कैलाश पर्वत छोड़ के रावण से अपना चरण पूजवाने आते थे, इंद्रमाला पहनाते थे, पवन लंका में झाड़ू लगाते थे, अग्नि भोजन बनाते थे, पर्व पानी भरते थे, सूर्य दाढ़ी बनाते थे। इतना प्रतापशाली था, उत्तम खानदान, पुलस्त का नाती। लेकिन जरा संस्कार देखो, धरती पे सबसे 5 सुंदर नारी हुई। ध्यान देना, 5 सुंदर नारी। उन नारियों का नाम सुनो, तारा, कुंती, द्रौपदी, अहल्या। तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, और इनको पंचकन्या कहा जाता है माताओं। और आप लोग बड़ी पूजा पाठ करती हो, ध्यान देना, सवेरे सवेरे जब भी जगो इन 5 नारियों का नाम ले लो, आपका पूरा दिन मंगल में रहेगा। आप लोग भी ले। ये पंचकन्या है और इनकी विशेषता है, ये कभी वृद्धा नहीं होती हैं, बूढ़ी नहीं होती हैं, ये अपवित्र कभी नहीं होती हैं। ध्यान देना, उसमें मंदोदरी का भी नाम है। और तुलसी बाबा लिखे हैं, परम सुंदरी नारी लला। नारियों में सुंदर है मंदोदरी। अच्छा बोलो भाई, जेकर मंदोदरी ऐसा नारी, सुंदर नारी, और रावण एगो पराई नारी सीता जी से जाके कहता, सीता एक बार विलोक मम हो, एक बार मेरी ओर देखो। पराई नारी से कह रहा है, एक बार मेरी ओर देखो। अच्छा बोलो भाई, जेकर भाई के संस्कार ऐसा हुई तो ओकर बहिन कमजोर हुई हो। हम बचपन में गीत सुने थे, जिसका छोटा भाई हो शराबी, बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जेकर भाई ऐसा बा ओकर बहन कमजोर हुई हो। देखो रावण की बहन सूर्पनखा 60,000 वर्ष की बुढ़िया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना, लेकिन एक पराये पुरुष राम जी से कह रही है, मेरी ओर देखिए। प्रमाण ले लो, पंचवटी में भगवान श्री राम बैठे हैं, बगल में मैया जानकी बैठी हैं। पंचवटी के गेट पे धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। 60,000 वर्ष के बुढ़िया तुलसी वाली लिखले, क्या कहलो, कहा सूर्पनखा सूर्पनखा वड़कई बहिनी, अदुष्ट हृदय का